जय जय श्री राधे, 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 जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै देव्यै नमः। परम दयालवे श्री सद्गुरु देवाय नमः। बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरः दरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखः दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। भवं भवामि सहितं नमामि। श्री राधा मेरी मातु है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री श्रावण पावन माह की जय। द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव भगवान की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। श्री गंगा नर्मदा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अपने भक्तों के ऊपर सहजता में, अपने भक्तों के ऊपर आनंद पूर्वक और अपने भक्तों के ऊपर
बिना कारण के कृपा करने वाले देवों के देव महादेव भगवान श्री बाबा बर्फानी, भगवान श्री कैलाशपति बाबा भोलेनाथ, जिन भोलेनाथ भगवान की पावन कृपा से परम पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में शिव महिमा के माध्यम से हम लोग भगवान शिव जी की अनेक अनेक लीलाओं को, अनेक अनेक अवतारों को और अनेक प्रकार के चमत्कारों को हम श्रवण कर रहे हैं। साथियों, पिछले 8 दिन हो गए हैं, 9 दिन हो गए हैं, आज 10वां दिन है। हम लोग बड़े आनंद पूर्वक धर्म पथिक फेसबुक पेज के माध्यम से शिव महिमा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। श्रावण का महीना शिव जी के भक्तों के लिए, अपने आराध्य, अपने इष्ट भगवान शिव जी की पावन कथा श्रवण करने को प्राप्त हो रही है। ये धर्म पथिक के सभी हमारे साथी जनों का, जिन्होंने इस धर्म पथिक चैनल को तैयार किया, पेज को तैयार किया, और इसके माध्यम से धार्मिक कथाएं आप सबको प्राप्त हो रही हैं। मैं आप सभी का, जो अभी तक जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं, सभी भाइयों का, सभी बहनों का, सभी मेरे साधक जनों का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आप सबके लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय बोल करके भगवान श्री शंकर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के ऊपर भगवान शंकर जी की विशेष कृपा बनी रहे। साथियों, धर्म पथिक पेज कैसा लगा ये भी आप जरूर बताइएगा, और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर से व्यक्त करिएगा, और इस धर्म पथिक का जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लोग प्रचार करिएगा, क्योंकि कल ये शिव महिमा विश्राम लेगी और कुछ ही समय के पश्चात इस धर्म पथिक पर हम लोग एक नई, एक विचित्र, एक पवित्र और एक अद्भुत फिर से कोई ना कोई प्रसंग लेकर के आपके बीच में रहेंगे। सब लोग इस पेज को शेयर करते जाइएगा, जिससे आपके और भाई बहन भी श्रवण कर सके। आओ बड़े प्रेम से 2 मिनट के लिए भगवान शिव जी के नाम का गुणानुवाद गाएं, गुणगान करें, और भगवान शिव जी के गुणगान गाने के बाद में जब ये मन बिल्कुल शिवमय हो जाएगा तो हम लोग पावन कथा में प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से बोलेंगे और गाएंगे मेरे साथ है। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, जोगी अगम अपारा तेरा पार न कोई पाया, जोगी अगम अपारा तेरा पार न कोई पाया, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, जोगी अगम अपारा, ए जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा, ए जोगी अगम अपारा, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा।
बहती है गंगे धारा, बहती है गंगे धारा, बहती है गंगे धारा, बहती है गंगे धारा। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगे धारा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगे धारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काली घटा के अंदर हो, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगे धारा। शंकर तेरी जटाओं में बहती है गंगे धारा। जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा, पार न कोई पाया, पार न कोई पाया। जोगी अगम अपारा, जोगी अगम अपारा, पार न कोई पाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। गंगा तरंग रमणी यजटा कलापम, गौरी निरंतर विभो सितवाम भागम। नारायण प्रियमनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। हे सब महिमा को श्रवण करने वाले समस्त भगवान शिव जी के उपासक, समस्त मेरे भाई बहन, भगवान शिव जी की पावन कथा के माध्यम से हम लोग श्रावण के माह में धर्म पथिक पेज के माध्यम से नित्य मिलन हो रहा है। बंगाल में एक बहुत महान संत हो गई हैं, जिनका हरिद्वार में कनखल में बहुत बड़ा आश्रम है। परम योगी रही माँ श्री श्री आनंदमयी। आनंदमयी माँ का संतों में एक बहुत श्रेष्ठ स्थान है। आनंदमयी माँ एक बहुत अच्छी बात कहा करती थी अपने प्रवचनों में, अपने सत्संग में और अपने भक्तों से। वो बंगाली भाषा में बोलती थी, होरी कथा ही कथा, बाकी सब व्यर्था व्यथा। इस संसार में केवल भगवान की कथा ही कथा है, जो जीवन को जीने की कलाएं देती है और आत्म कल्याण और आत्म मंथन का साधन है।
बाकी भगवान की कथा के अलावा तो सब व्यथा है और सब व्यर्था है। साथियों, संसार में जितने डूबते जाओगे भगवान से उतने दूर होते जाओगे, और संसार से जितने अनासक्त होते जाओगे भगवान से उतनी आसक्ति होती जाएगी। तो संसार से जो अनासक्त है और भगवान से जो आसक्त है वो मनुष्य धन्य है। स्वामी राम सुखदास जी का सूत्र है। और जो भगवान में अनासक्त है और संसार से आसक्त है वो मनुष्य बनने के बाद में भी अपना उद्धार नहीं कर पा रहा है। यदि मानव जीवन भगवान ने दिया है, इस जीवन को हम अपना अंतिम जीवन बना करके और सदा सदा के लिए भगवान के प्रिय बन सकते हैं, सदा सदा के लिए भगवान के धाम में जा सकते हैं। इसके लिए एक तो अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा, और आत्मा बिना भजन के, आत्मा बिना गुरु सेवा के, आत्मा बिना संतों के संग से और आत्मा बिना भगवान की कथा से कभी शुद्ध नहीं होती है। आत्मा शुद्ध होगी नहीं, मन निर्मल होगा नहीं। मन जब तक निर्मल होगा नहीं, पाप, कपट, छल, छिद्र ये सब अंदर भरे रहेंगे, हम में भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस दिन मन निर्मल हो गया भगवान तत्काल स्वीकार कर लेते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। साथियों, कल हम लोगों ने भगवान शिव जी की बड़ी अद्भुत, बड़ी पवित्र एवं बड़ी पावन कथा को श्रवण करके जो दिव्य एवं महान एवं अद्भुत महाशिवरात्रि की पावन कथा, महाशिवरात्रि का पावन व्रत है और महाशिवरात्रि की रात्रि के जागरण का विधान और फल कल हम लोगों ने बहुत विस्तार से श्रवण किया। क्यों होती है शिवरात्रि, क्यों मनाते हैं हम लोग शिवरात्रि, क्यों रखते हैं शिवरात्रि के व्रत में इतनी आस्था, और इस शिवरात्रि कब से प्रारंभ हुई, इसकी चर्चा हम लोगों ने कल कथा में बड़े भाव से और बड़े विस्तार से श्रवण की। बहुत सारे भक्तों के मेरे पास में मैसेज आए, कथा के बाद में फोन कॉल्स आए, गुरुजी ये कथा तो बिल्कुल मालूम ही नहीं थी जो कल आपने श्रवण करा दी। साथियों, सब भगवान शिव जी की कृपा है और पूज्य गुरुदेव भगवान जी का आशीर्वाद है। मैंने कल कथा विश्राम होते होते बोला था कि कल की कथा में, मतलब आज की कथा में श्री महाबलेश्वर जी की कथा को श्रवण कराऊंगा। महाबलेश्वर, जिनका नाम ही महाबलेश्वर है। कौन नहीं जानता भगवान श्री महाबलेश्वर को, कौन नहीं जानता भगवान श्री महाबलेश्वर शिवलिंग की पावन महिमा को। और जो ना जानता हो वो अभागा, और जो ना जानता हो वो आज जरूर जान लीजिएगा। महाबलेश्वर तो आज के लोगों के लिए एक हिल स्टेशन बन गया, पर्यटक लोगों के लिए एक पर्यटन की बहुत दिव्य भूमि बन गई। वहीं पर विराजमान है भगवान श्री महाबलेश्वर। मैं आपको निवेदन करूंगा, एक बार जोर से जयकारा लगाओ, बोलो महाबलेश्वर महादेव की जय। ये बड़ी दुर्लभ कथाएं हैं जो मैं श्रावण के माह में आप सबके मध्य में लेकर के आ रहा हूं। मुंबई बोल दो या बम्बई बोल दो, पुराना नाम है बम्बई और आज का नाम है मुंबई। मुंबई से करीब करीब 240 किलोमीटर के आसपास एवं पूना महाराष्ट्र से करीब करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर वसा हुआ एक बहुत प्यारा सा, बहुत खूबसूरत सा, एक प्रकृति से ढका हुआ, प्रकृति का जहाँ पर पूर्ण अवतार माना जाता है, जिसको आज के समय में हम लोग हिल स्टेशन भी कह सकते हैं, महाबलेश्वर।
प्रकृति का एक खूबसूरत, एक बहुत अद्भुत नजराना है। समुद्र तल से करीब करीब 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस पर्यटन स्थल पर पुणे से या मुंबई से सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचा जा सकता है। यहाँ पर भ्रमण करने के लिए, यहाँ पर प्रकृति का आनंद लेने के लिए, यहाँ पर घूमने के लिए जो उपयुक्त समय है वो अक्टूबर से और मध्य जून तक। महाबलेश्वर भगवान महादेव की महिमा भी बड़ी अद्भुत है। जब कोई भक्त जून में जाता है ना, तो वहां पर हल्के फुल्की बारिश से उन भक्तों का स्वागत करती है। ऐसा कहा जाए तो बारिश नहीं, भगवान शंकर जी कृपा की बारिश करते हैं उन भक्तों के ऊपर जो महाबलेश्वर जी का दर्शन करने को पहुंचते हैं। कहीं भगवान महाकालेश्वर के रूप में विद्यमान है, कहीं भगवान ममलेश्वर के रूप में विद्यमान है, कहीं भगवान व्याघ्रेश्वर के रूप में विद्यमान है, कहीं भगवान रामेश्वर के रूप में विद्यमान है। लेकिन सह्याद्री पर्वत क्षेत्र, इसको पूरा गौकर्ण क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौकर्ण क्षेत्र। गौकर्ण क्षेत्र क्यों कहा जाता है? ये जहां पर भगवान श्री महाबलेश्वर जी विराजित हैं, आप इस स्थान को मैप के माध्यम से और बड़े एक साइंस के माध्यम से आप देखोगे तो बिल्कुल गाय माता का जो कान है, कान होता ना गौ माता का, तो ये महाबलेश्वर क्षेत्र की जो परिधि है वो बिल्कुल गौ माता के कर्ण के जैसी है। इसलिए इस भूमि को गौकर्ण क्षेत्र कहा जाता है। एक बात। दूसरी बात, ये जो महाबलेश्वर महादेव हैं, जो अपने भक्तों पर महान कृपा करते हैं, ये महाबलेश्वर भगवान धरती कभी कभी गाय का रूप ले लेती है। कब कब लेती है? जब पापियों का पाप बहुत बढ़ जाता है, अत्याचारियों का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है, दुराचारियों का दुराचार बहुत बढ़ जाता है, पाखंडियों का पाखंड बहुत बढ़ जाता है और अनाधिकारियों का धरती माता के ऊपर अधिकार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उस समय धरती माता गाय का रूप ले लेती है। एक बार धरती माता के ऊपर बहुत सारे पापियों का पाप बढ़ गया, अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ गया। गौ धरती माता ने गाय का रूप ले लिया और गाय का रूप लेकर के धरती माता रसातल में जाने लगी, समुद्र के नीचे, और धरती माता चली गई। साथियों, धरती माता जैसे रसातल में जा रही थी गाय का रूप लेकर के, भगवान शंकर जी ने कहा दुष्टों को समाप्त करने के लिए, पापियों को समाप्त करने के लिए, अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए, पाखंडियों को समाप्त करने के लिए भगवान श्री नारायण ने तो 24 अवतार लिए। इस बार मैं भी सेवा कर दूं। और जैसे वो धरती रूपी गाय माता रसातल में जा रही थी, राक्षसों के आतंक से व्यथित होकर के, क्रंदित होकर के, दुखी होकर के, उसी समय धरती रूपी गाय माता के कान से भगवान श्री शंकर जी ने अवतार लिया है। बोलो गौ माता की जय। तो भगवान शंकर जी ने अवतार लिया, इसलिए इस तीर्थ को गौकर्णेश्वर तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अब आप कहोगे भगवान शंकर जी ने गौ माता के शरीर के अंदर से कान के द्वारा अवतार कैसे ले लिया? माधव बेटा, मैं हमेशा कथा बोलता हूं कि गौ माता जानवर नहीं है, गौ माता पशु नहीं है, गाय माता ढोर नहीं है, गाय माता तो भगवान की माँ है। गौ माता भगवान की, भगवान की भगवान है। बोलो ना,
गौ माता भगवान की, भगवान की भगवान है। गौ माता तो भगवान की भी माँ है, भगवान की भी भगवान है गौ माता। और मैं हमेशा कहता हूं कि गाय माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान रहते हैं। इस बार पापियों का अत्याचार करने के लिए, इस बार पापियों का वध करने के लिए भगवान श्री शंकर जी ने गाय माता के कर्ण के द्वारा अवतार लिया है। और धरती पर उस समय 2 राक्षसों का अत्याचार बहुत प्रबल था, एक महाबल और दूसरा था अतिबल। ये न यष्टव्यम न दातव्यम उस परंपरा के थे, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम न दुजा कुचित इति न्यावार यद धर्मम भेरी घोषेण सर्वसः। कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजन पाठ नहीं करेगा, कोई ब्राह्मणों के द्वारा कथा नहीं सुनेगा, कोई संतों का संग नहीं करेगा। इन महाबल और अतिबल दोनों राक्षसों का आतंक सिर चढ़ करके बोल रहा था धरती माता पर। धरती माता से इन अतिबल और महाबल जैसे पापियों के पाप को नष्ट करने के लिए, धरती माता पर धर्म, प्रेम, सौहार्द की स्थापना करने के लिए, महाबल को मारने के लिए भगवान श्री शंकर गौ माता के कर्ण से महाबलेश्वर के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो महाबलेश्वर भगवान की जय। तो महाबल को मारने के लिए भगवान श्री शंकर जी प्रकट हुए, नाम पड़ा महाबलेश्वर। उस महाबल से, महाबलकारी राक्षस से भी भगवान बलवान है महाबलेश्वर। और गाय माता के कान से उत्पन्न हुए, इसलिए उस क्षेत्र का नाम पड़ गया श्री गौकर्ण क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है उस गौकर्ण क्षेत्र में यदि कोई भक्त पहुंच जाए तो केवल गौकर्ण क्षेत्र में थोड़ा सा दान करने के बाद में भी उसको करोड़ गुना दान करने का फल प्राप्त होता है। मन व्यथित हो, मन दुखी हो, मन व्याकुल हो, प्रकृति का वातावरण प्रसन्न चित्त देख करके, भगवान श्री महाबलेश्वर का दर्शन करके वहां पर अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ऐसा लगता है कि हृदय में कोई दुख बचा ही नहीं। तो महाबल को मारा इसलिए नाम पड़ा महाबलेश्वर। और उस महाबल नाम के दैत्य का छोटा भाई था जिसका नाम था अतिबल। उस अतिबल को भी मारा। तो यहीं पास में भगवान शंकर जी का एक मंदिर और है जिसका नाम है अतिबलेश्वर। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी माता जीजाबाई का तुलादान भी यहीं पर किया था। यहाँ पर भगवान श्री राम मंदिर तथा पंचगंगा मंदिर भी यहाँ पर विद्यमान है। पंचगंगा मंदिर में एक गाय के मुख से 5 गौमाता प्रकट, 5 गंगा मैया प्रकट हुई हैं, 5 गंगा स्वरूपा नदियां प्रकट हुई हैं। गौमुख बना है गाय माता के मुख की आकृति का, और वहां से 5 नदियां एक साथ प्रकट हुई। कौन कौन सी? ये 5 जो गंगा है, ये जो 5 जो नदियां हैं ना विजय भैया, एक का नाम है कृष्णा, यहीं से प्रकट हुई है कृष्णा नदी। दूसरी है कोयना, तीसरी है सावित्री, चौथी है गायत्री तथा 5वीं है वेना। कृष्णा, कोयना, सावित्री, गायत्री, वेना, ये 5 नदियां निकली हैं। वर्ष भर इनसे जल प्रकट होता रहता है। साथियों में और निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि महाबलेश्वर में नई पीढ़ी बहुत जाती है,
युवा बहुत जाते हैं, उसको केवल हिल स्टेशन मानते हैं, उसको केवल पर्यटन का क्षेत्र मानते हैं, तो मैं उन नौजवान साथियों से कहूंगा कि महाबलेश्वर तीर्थ जाओ, पश्चिमी सागर तट पर जाओ, गोकर्ण क्षेत्र में जाओ। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि केवल घूमने मत जाओ, वहां उस स्थान को केवल पर्यटन मत मानो, बल्कि महाबलेश्वर महादेव का दर्शन अवश्य करो, श्रद्धा पूर्वक भक्ति पूर्वक करो। हालांकि ऐसा वर्णन है, मंदिर तो वहां पर बहुत हैं, महाबलेश्वर महादेव का जो असली दर्शन है वो तो 40 वर्ष में एक बार होता है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। ये बहुत दुर्लभ स्थान है, बहुत गोपनीय स्थान है और यहाँ की महिमा बड़ी अद्भुत है। साथियों, आर्थर सीट महाबलेश्वर के सबसे सुंदर पॉइंट में से एक है। यहाँ पर है, यहाँ से बाईं तरफ कोंकण में सावित्री नदी की गहरी घाटी दिखाई देती है, अद्भुत जलप्रपात, अद्भुत है वहां का नजराना। तो दूसरी तरफ घने जंगल में जिन्हें ब्रह्मारण्य कहा गया है, यदि मौसम साफ हो तो यहाँ से रायगढ़ व तोरण के किले भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। बगदाद पॉइंट, हंटर्स, धोबी वाटरफॉल, वारवीगटन पॉइंट आदि सभी जगह यहाँ के अपनी अपनी भव्य, दिव्य एवं आकर्षक विशेषताओं को लेकर चलते हैं। साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत सारी कथाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। महाबलेश्वर तो महाबलशाली कृपा करते ही हैं। देखो इनका नाम क्या है, यहाँ महादेव जो विराजित है महागोकर्ण तीर्थ में, श्री महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महादेव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यदि आज की भाषा में मैं इस महाबलेश्वर की व्याख्या करूं तो यही व्याख्या होगी, गॉड ऑफ ग्रेटर पावर। ये महाबलेश्वर की आज के समय की लेटेस्ट एवं शाब्दिक व्याख्या है, गॉड ऑफ ग्रेट पावर, यानी भगवान की महान शक्ति ही महाबलेश्वर है। महाबल है जिनके अंदर, महाबल 5 नदियों की भूमि को भी अपने जटाओं में समेटे हैं, 5 नदियों के प्रबल वेग को भी अपने जटाओं में यहाँ पर समेट करके और अपने अनुशासन में रखते हैं। भैया, एक तो भगवान श्री महाबलेश्वर की दिव्य एवं भगवान श्री महाबलेश्वर की भव्य कृपा है। यहाँ के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जो महाबलेश्वर शिवलिंग है, एक किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, स्वयं भगवान शंकर जी ही यहाँ पर आकर के विराजे हैं, स्वयंभू शिवलिंग है। 2 कथाएं बड़ी प्रचलित हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय। ऐसा कहा जाता था, लंकापति रावण की जो माँ थी, जिनका नाम था कैकसी, जिनका जन्म तो हुआ था राक्षस वंश में, लेकिन भगवान शंकर जी की परम भक्ता थी माता कैकसी, रावण की माँ। भगवान शंकर जी के प्रति बहुत श्रद्धा थी, दिन में कम से कम 1 लाख बार महादेव 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 इसी मंत्र का जाप करती रहती थी। किसी से वार्तालाप भी करती थी ना, तो पहले महादेव कहती थी, महादेव। समुद्र के किनारे पर नित्य नियम से माता कैकसी शिवलिंग बनाती थी पार्थिव मिट्टी के। उनका पूजन करती थी, उनका अभिषेक करती थी और उनको प्रसन्न करती थी प्रार्थना करके।
कभी कभी समुद्र की लहरें आती थीं और माता कैकसी के बनाए शिवलिंग को समुद्र के अंदर ले जाती थी। एक दिन की बात है, माता कैकसी समुद्र के तट पर भगवान शंकर जी का पूजन कर रही थी, बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से। समुद्र की जो बालू थी, उस बालू से शिवलिंग का निर्माण किया, रुद्री बनाई, उनका गंगा मैया के जल से और वेद मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया। अभी अभिषेक पूरा हुआ ही नहीं था, अभी भगवान शिव जी का पूजन पूरा हुआ ही नहीं था कि इतने में समुद्र की तेज लहर आई और माता कैकसी की आदि पूजन में वो लहरें शिवलिंग को बहा करके समुद्र में ले गईं। माता कैकसी बड़ी दुखी हो गई, माता कैकसी बड़ी व्याकुल हो गई। शिव जी का पूजन कर रही थी, पूजन अधूरा रह गया और वो समुद्र की लहरें शिवलिंग को बहा करके ले जाती हैं। रावण ने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे, अब मैं माँ को ये वाली पूजन करने नहीं दूंगा, अब मैं साक्षात शिव जी को लेकर के आऊंगा। रावण अपने तपोबल के द्वारा हर हर महादेव, हर हर महादेव करता हुआ सीधा कैलाश पहुंच गया। कैलाश में जाकर के भगवान शंकर जी के समक्ष हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी की स्तुति करने लगा। शंकर जी की स्तुति प्रचलित है दुनिया में। भगवान शंकर जी को रावण किस मंत्र से मनाता था? कौन सी प्रार्थना से? तांडव से। रावण जाकर के तांडव करने लगा कैलाश पर्वत पर। जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग त्वंग मालिकाम डम 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 डमन निनाद बड्ड मरभयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटा कटा है संभ्रमम भ्रमण निलंप निर्झरी बिलोल वीचि बल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। भगवान शंकर जी की तांडव के द्वारा रावण कैलाश पर्वत पर प्रार्थना कर रहा है। भगवान शंकर जी रावण के तांडव से तत्काल प्रसन्न हो गए। जो शिव तांडव है ना, ये भगवान शिव जी को बहुत प्रिय लगता है। शिव भक्तों से मेरा निवेदन है कि शिव जी को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हो तो भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाते जाओ और शिव तांडव जरूर बोलो, भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते। निवेदन करना चाहता हूँ रावण से भगवान शिव जी बोले, भक्त रावण कैलाश पर्वत पर तुम्हारा स्वागत है, अचानक अनायास कैसे आना हुआ? रावण बोला, प्रभु मेरी माँ कैकसी लंका के समुद्र के तट पर रोज आपकी आराधना करती हैं, शिवलिंग बनाती हैं, मिट्टी की रुद्री बनाती हैं, उनका पूजन करती हैं, अभिषेक करती हैं। कभी कभी तो पूजन संपन्न हो जाती है निर्विघ्नता पूर्वक। कभी कभी वो समुद्र की लहरें आती हैं और आपके वो शिवलिंग को बहा करके ले जाती हैं। मेरी माँ दुखी हो जाती जिस दिन आपका पूजन पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मैं आज कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे प्रदान करिए, जिससे वही शिवलिंग मैं अपनी माँ के लिए अर्पण करूंगा और मेरी माँ उसी शिवलिंग का नित्य पूजन किया करेगी। भगवान शंकर जी तो भोले हैं, इनका नाम वैसे भोलेनाथ है। जब कोई भक्त एक बार महादेव कह देता है, एक बार ओम नमः शिवाय कह देता है, तो भगवान शंकर जी उसके अंदर के पापों को भूल जाते हैं और भगवान शंकर जी को लगता है मैं इसको क्या कह दे दूं। तो भगवान शंकर जी ने अपनी आत्म तत्व शिवलिंग, मतलब अपनी आत्मा को ही भगवान शंकर जी ने शिवलिंग बना करके रावण को प्रदान कर दी। रावण को प्रदान कर दी। अब
वो शिवलिंग कोई साधारण नहीं था, भगवान शंकर जी की आत्मा ही थी। आत्म तत्व मतलब आत्मा का जो तत्व था, आत्मा का जो सार था, वो शिवलिंग के रूप में भगवान शिव जी ने निर्माण करके लंका के रावण को प्रदान कर दिए। रावण वो शिवलिंग लेकर के चला जा रहा था। देवताओं को चिंता हो गई, यदि ये भगवान शंकर जी की आत्म तत्व शिवलिंग रावण लेकर के चला गया लंका में, तो भगवान शंकर जी तो केवल रावण के बचेंगे, क्योंकि भगवान शंकर जी की आत्म तत्व लिंग है, मतलब भगवान शंकर जी की आत्मा लंका में रहेगी, रावण तो और किसी को पूजन में जाने नहीं देगा। मंदिर ऐसी जगह होना चाहिए जहां पर जो जगह वाद विवादों से दूर हो और वहां पर जाकर के सब पूजन कर सकें। ऐसा ना हो गए ये मंदिर तो मेरा है, ये मंदिर मेरी भूमि में है, इस मंदिर को मैंने कब्जे में कर लिया है, यहाँ कोई जल चढ़ाने नहीं आ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिर हमेशा उस भूमि पर हो जहाँ पर सब जाकर के अधिकार के साथ सेवा कर सकें, अधिकार के साथ में दर्शन कर सकें, ऐसी मेरी मान्यता है। रावण भगवान शिव जी के आत्म तत्व लिंग को कैलाश पर्वत से लंका की ओर लेकर चला जा रहा था। देवता चिंतित हो गए, देवता उदास हो गए, देवता दुखी हो गए। कैसे करूं कि ये शिवलिंग लंका ना पहुंच पाए, लंका ना पहुंच पाए ये शिवलिंग। सभी देवताओं ने गणपति भगवान श्री गणेश जी से प्रार्थना करी, नमो विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे बसो मम आहम जाने गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सभी देवताओं ने गणपति भगवान श्री गणेश जी की प्रार्थना करी, हे गणपति गणेश जी, ये भगवान शंकर जी के आत्म तत्व लिंग को रावण लंका में ले जा रहा है। आपके पिता महादेव जी से थोड़ा सा अनुनय कर लिया, विनय कर लिया, उनके सामने 2 अश्रु बहा लिए। भगवान शंकर तो दयालु हैं, वो भोले हैं, उन्होंने इतना बड़ा दुर्लभ है अपनी आत्म तत्व लिंग मतलब अपनी आत्मा का पूरा सार अपनी आत्मा ही शिवलिंग के रूप में रावण को दे दी। रावण तो राक्षस है, भली ब्राह्मण है, लेकिन इसके कृत्य तो बिल्कुल राक्षसों के जैसे हैं। ये भगवान शिव जी की आत्मा के लिए लंका में कैद कर लेगा। हम ऐसा चाहते हैं, हमारी रक्षा करो कि भगवान शंकर जी को रावण लंका ना ले जा पावे। भगवान श्री गणेश जी का भैया आप लोग कह तो सही रहे हो, यदि रावण भगवान शंकर जी को लंका ले जाएगा तो फिर हम सब लोगों के लिए भगवान शंकर जी की पूजन करने को नहीं मिलेगा। मैं कुछ सेवा करता हूँ, मैं कुछ उद्योग करता हूँ, मैं कुछ परिश्रम करता हूँ, और भगवान श्री गणेश जी एक बालक का रूप लेकर के और रावण शिवलिंग को लेकर चला जा रहा था। और रावण इस समय गोकर्ण क्षेत्र में आया, जिसकी हम कथा सुना रहे हैं, महाबलेश्वर क्षेत्र, जिसका नाम है गोकर्ण क्षेत्र। में आपको पहले बता चुका किसका नाम है गोकर्ण क्षेत्र क्यों पड़ा। तो जैसे ही रावण गोकर्ण क्षेत्र में आया, अचानक से देवताओं ने बोई लीला फिर कर दी। रावण को लघु शंका लगी, पवित्र शिवलिंग था। रावण ने सोचा अब इस शिवलिंग कहां पर विराजमान करूं। लघु शंका का प्रमाद आ गया इसके लिए।
तो भगवान श्री गणेश जी छोटे से बालक के रूप में गोकर्ण क्षेत्र में ही खड़े थे और रावण ने कहा, बालक बेटा एक थोड़ी देर के लिए शिवलिंग तुम संभाल लो। गणेश जी ने शिवलिंग लिए। अब रावण लघु शंका के लिए गया तो करीब करीब वो 1 घंटा तक लघु शंका ही करता रहा। गणेश जी छोटे से बालक के रूप में गए थे। उन्होंने 3 बार, हे लंकापति रावण अब जल्दी आओ, मुझसे इनका भार सहन नहीं हो रहा। थोड़ी देर बाद दूसरी बार, हे लंकापति रावण जल्दी आओ, मुझसे भगवान शिवलिंग का ये भार सहन नहीं हो रहा। रावण फिर भी नहीं आया, उसकी लघु शंका समाप्ति नहीं। तीसरी बार फिर से गणपति गणेश जी ने कहा, हे लंकापति रावण जल्दी आओ, मुझसे शिवलिंग का भार सहन नहीं हो रहा है। रावण अभी तक नहीं आया। गणपति गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी गोकर्ण क्षेत्र में भगवान श्री शंकर जी के उस आत्म शिवलिंग के लिए, आत्म तत्व शिवलिंग के लिए जो कैलाश पर्वत से साक्षात भगवान शिव जी ने अपनी आत्मा को शिवलिंग का रूप दे करके रावण को प्रदान कर दिए थे, भगवान श्री गणेश जी ने इसी पावन गोकर्ण क्षेत्र में भगवान शिवलिंग के लिए विराजमान कर दिया। और विराजमान करने के बाद में वेद मंत्रों के द्वारा उनकी स्थापना कर दी। बोलो हर हर महादेव। वेद मंत्रों के द्वारा स्थापना कर दी। अब रावण पवित्र होकर के आया, बालक मेरे शिव जी कहाँ हैं? गणेश जी अपने रूप में आ गए। मैंने 3 बार तुमको बुलाया था, लंकापति रावण जी मुझसे इनका भार सहन नहीं हो रहा है, तुम इनको पकड़ लो। मैंने 3 बार बुलाया, इनको ले जाओ, इनको संभाल लो, लेकिन एक भी बार आपने नहीं सुनी मेरी, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर स्थापित कर दिया है। वेद मंत्रों के द्वारा मैंने इनको प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है। बालक के तुमने क्या किया? लंकापति रावण ने जब गणेश जी को देखा, अरे गणपति ये लीला तुम्हारी है, वो बालक बनकर के तुम ही थे क्या? बोले हाँ मैं ही था, लेकिन मैंने कोई अनर्थ नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने 3 बार पुकारा तुम्हारे लिए, लेकिन आप आए ही नहीं। जी के लिए अपनी भुजाओं में भर करके बार बार उठाना चाहा। रावण बोलता था, जब मैं कैलाश पर्वत को हिला सकता हूँ तो ये तो केवल शिवलिंग है, मैं तो बहुत बड़ा बलशाली हूँ। रावण अपने अंक में भर करके, भुजाओं में भर करके उस शिवलिंग को बार बार जमीन से उखाड़ने का प्रयत्न कर रहा है, लंका ले जाने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिन भर हो गया रावण को शिवलिंग उखाड़ते उखाड़ते, लेकिन वो उखाड़ नहीं पाया। तो रावण बलि है और रावण जैसे बलि भी उस शिवलिंग को उखाड़ नहीं पाए, इसलिए भोले बाबा का नाम पड़ गया महाबली, मतलब महाबलेश्वर। बोलो महाबलेश्वर महादेव की जय। अब रावण ले जाना चाह रहा था लंका में, लेकिन गणेश जी ने उनकी स्थापना यहीं पर कर दी। रावण को गणेश जी पर बड़ा क्रोध आया और रावण ने 1 लात का प्रहार श्री गणेश जी के माथे पर किया। राम ऐसा लिखा हुआ है महाबलेश्वर महिमा में कि जब इस पापी, इस अत्याचारी, इस पाखंडी रावण ने भगवान श्री गणेश जी के माथे पर अपने पादप प्रहार किया, गणेश जी 40 कदम दूर जाकर के गिरे। 40 कदम दूर जाकर के श्री गणेश जी गिरे और गुस्से में रावण लंका चला गया खाली हाथ। भगवान शंकर जी उस ज्योतिर्लिंग में से बाहर निकले और भगवान श्री गणेश जी जो भगवान शिव जी के लाल हैं, उनके पुत्र हैं, उनकी आत्मा है, गणेश जी को उठाया है, छाती से लगाया है। और साथियों, भगवान शंकर जी ने जहाँ महाबलेश्वर रूप में विराजमान है, वहीं पास में भगवान श्री गणेश जी को भी विराजमान किया। आज से तुम भी हे गणेश यहीं पर विराजमान होकर के मेरे भक्तों को दर्शन दोगे।
रावण ने तुम्हारा अपमान किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, महाबलेश्वर में जो महाबलेश्वर शिव मतलब मेरा दर्शन करने आएगा, यदि वो मेरे दर्शन करने के बाद में मेरे पुत्र श्री गणेश का दर्शन नहीं करेगा, गणेश पर नारियल नहीं चढ़ाएगा, गणेश जी का प्रसाद नहीं चढ़ाएगा, गणेश जी की विनती और उनका दर्शन करके नहीं जाएगा, उसको पुणे महाराष्ट्र में आकर के गोकर्ण क्षेत्र में आकर के महाबलेश्वर महादेव के दर्शन करने का फल प्राप्त नहीं होगा। भगवान श्री शंकर जी ने गणेश जी को बहुत श्रेय दे दिया, क्योंकि रावण ने इनके मस्तक पर पद प्रहार किया। साथियों, जब आप महाबलेश्वर जाओगे तो वहां पर गणेश भगवान जो विराजमान है, रावण की लात का चिन्ह आज भी उनके मस्तक पर बना हुआ है, आज भी चिन्ह बना हुआ है। तो रावण जैसे महाबली भी उस शिवलिंग को उखाड़ नहीं पाए, इसलिए नाम पड़ गया महाबलेश्वर। ये शिवलिंग किसी ने बनाई नहीं है, ये किसी ने स्थापित नहीं करी है, ये भगवान शंकर जी की आत्मा का स्वयं लिंग है, जो आकर के परम पवित्र पुनीत स्थान श्री गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान है, श्री महाबलेश्वर के रूप में। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े यमलात्मा, बड़े बड़े विमलात्मा श्री गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के साधना में लीन रहते हैं, तपस्या में लीन रहते हैं, भगवान शंकर जी की आराधना में लीन रहते हैं और महाबलेश्वर में निवास करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। क्योंकि एक तो वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो तो अद्भुत ही है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में पचमढ़ी, चौड़ागढ़, चौड़ा महादेव और पचमढ़ी का अद्भुत प्रकृति से भरा पूरा वातावरण, ऐसे ही महाराष्ट्र दक्षिण में स्थित श्री गोकर्ण तीर्थ में श्री महाबलेश्वर तीर्थ है। अद्भुत है। महाबलेश्वर तीर्थ को दक्षिण भारत का काशी कहा जाता है। हाँ, दक्षिण भारत का काशी। साथियों, यहाँ की एक कथा और बड़ी प्रचलित है। भगवान श्री महाबलेश्वर जी की कृपा और इनके चमत्कार कितने हैं, इससे जुड़ी एक बहुत रोचक कथा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो पश्चिमी सागर पर श्री गोकर्ण नामक तीर्थ में भगवान श्री महाबलेश्वर विराजमान है, इन महाबलेश्वर जी की महान कृपा अपने भक्तों पर साक्षात दर्शन देती है। यहाँ के संबंध में, यहाँ के चमत्कारों में, यहाँ के इतिहास में, यहाँ की महिमा में एक इतिहास बहुत बड़ा प्रचलित है। एक ब्राह्मण कन्या थी जिसका नाम था सोमनी। क्या नाम था? सोमनी। ब्राह्मण कन्या थी, बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के कुछ समय बाद ही उसके पति का देहांत हो गया। वो सोमनी नाम की अब जो कन्या स्त्री हो गई थी, वो विधवा हो गई। जैसे वो सोमनी नाम की स्त्री विधवा हो गई, वैधव्य उसको प्राप्त हो गया। कुछ समय तक तो उसने सदाचार का पालन किया, नियम का पालन किया और बड़े अनुशासन में रह करके भगवत भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन कर रही थी। परंतु काल ने करवट ली, समय बदला, संयोग ना जाने क्या से क्या घटित हुआ। वो सोमनी नाम की स्त्री काम वासना में लीन हो गई। भजन करने के बाद में भी, सदाचार पूर्वक जीवन यापन करने के बाद में भी
काम वासना में लीन हो गई और धीरे धीरे उसके पाप बढ़ते गए, काम वासना, बेकार वासना बढ़ती गई और वो आगे चलकर के एक व्यभिचारिणी बन गई। विधवा होने के बाद में व्यभिचारिणी बन गई। उसके इस दुराचरण पर ससुराल वालों ने उस सोमनी के लिए घर से निकाल दिया। भटकती हुई उस सोमनी ने पाप कर्म करते हुए एक शूद्र से उसने अपना विवाह कर लिया। शूद्र के साथ में निवास करके वो जीवन यापन करने लगी। उस शूद्र के साथ में निवास करने लगी, मांसाहार का भक्षण करने लगी, मद्यपान करने लगी, मांस खाने लगी। देखो, जब एक पाप इंसान गलती से कर लेता है और उस पापों से वो पीछे नहीं हटता है तो फिर उसके पापों की गति बढ़ती जाती है, उसका जीवन बिल्कुल नष्ट प्राय हो जाता है। सोमनी बहुत अच्छे ब्राह्मण परिवार की कन्या थी, सदाचारिणी थी, विवाह भी बहुत अच्छे घर में हुआ था, लेकिन वैधव्य मिला इसको। वैधव्य के बाद में भी इसने कुछ समय तक जीवन को सदाचार में, अनुशासन में, बड़े नियम में चलाया, लेकिन मन भटक गया। देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें संयम के हरदम कोड़े लगे। मन भटक गया, व्यभिचारी हो गई, काम वासना में इसका मन लग गया। घर वालों ने जब निकाल दिया तो ये गंदे गंदे काम करती हुई और शूद्र से विवाह कर लिया, शराब मदिरा का पान करने लगी। एक दिन तो इसने बहुत बड़ा पाप किया, बहुत बड़ा। इसने अपने हाथों से एक गाय माता के बछड़े को मार दिया और बछड़े को मार करके उस बछड़े का जो मांस था इस सोमनी ने खा लिया। जैसे ही बछड़े के मांस को इसने, बछड़े को मार करके खुद ने खाया, अब इसके पापों का कोई अंत नहीं था। ये तो बहुत बड़ी पापनी बन गई थी। उम्र पूरी हुई, शरीर में से प्राण निकले, बुरे काम इसके बहुत हो गए थे, इस सीधी पहुंच गई नरक में। यमराज जी ने इसको नरक में नहीं रखा, नहीं, बुरे कर्मों का इसको बुरे फल दे करके इसको उस दंडित करना था यमराज के लिए, क्योंकि यमराज तो दंड देते हैं ना, कर्मों का फल देते हैं ना। यमराज ने नरकवास से निवृत्त करा करके अगले जन्म में इसके लिए एक चांडाल के घर में अंधी बालिका के रूप में जन्म दे दिया। ध्यान से सुनना, कहा वो ब्राह्मण कन्या सोमनी थी, लेकिन उसका जीवन भटका तो देखो तो उसका जीवन कैसे बिगड़ रहा है, उसका जीवन कैसे बर्बाद हो रहा है। यमराज ने उसके पाप कर्मों के कारण नरक में जगह नहीं दी और एक चांडाल के घर में अंधी बालिका के रूप में जन्म दे दिया। जन्म लेते ही बालिका एक तो अंधी थी, चांडाल के घर में थी, और तीसरी बात बचपन से उसको कुष्ठ हो गया, बुरे कर्मों का फल उसके लिए कुष्ठ हो गया, कुष्ठ का रोग, कोढ़ जिसको कहा जाता है। अब उसका जीवन बिल्कुल नरकमय हो गया। ये है असली नरक। ऊपर के नरक कैसे होते हैं, नरकों का फल क्या होता है, किसने देखा, लेकिन यही नरक है। बुरे कर्मों का बुरा फल यहीं पर देखने को प्राप्त होता है। चांडाल के घर में उसको जन्म मिला, चांडाल के घर में जन्म से अंधी, कोढ़ का रोग, भटकती रहती थी, भूखी प्यासी,
भिक्षा मांगती रहती थी, दिखता कुछ था नहीं, किसी ने कुछ दे दिया, जूठा जाठा खा लिया, पेट भर लिया। निवेदन करना चाहता हूं साथियों, बुरे कर्मों का फल तो उसको बहुत बुरा मिला, ये सबको ही मिलता है बुरे कर्मों का फल। एक बार कुछ भगवान शंकर जी के भक्त गोकर्ण क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे, मतलब गोकर्ण क्षेत्र मतलब श्री महाबलेश्वर जी की यात्रा में जा रहे थे। उन भगवान शिव जी के भक्तों के पीछे भिक्षा के लोभ से ये मुझे कुछ दे देंगे खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मांगती जा रही थी, मुझे कुछ खाने दे दो, मुझे कुछ खाने दे दो, मुझे कुछ खाने दे दो। दिखाई दे नहीं रहा था, बस उनके साथ चली जा रही थी। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, जैसे उन शिव भक्तों के पीछे चलते चलते ये सोमनी जो चांडाल की अंधी कन्या बन गई थी, कुष्ठ की रोगी थी, वो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई, महाबलेश्वर। और सभी भगवान शंकर जी के भक्त संग महाबलेश्वर जी पर जल चढ़ा रहे थे, दुग्ध चढ़ा रहे थे, बिल्व पत्र चढ़ा रहे थे। इसको ना भगवान क्यों चांडाल की बेटी बनी ना, इसको ना पूजन से मतलब, क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसको कुछ ज्ञान था ही नहीं, ये तो बिल्कुल एक नंबर की अज्ञानी थी, कुष्ठ के रोगी थी। अब वो जो भगवान शंकर जी के भक्त थे, जो भगवान महाबलेश्वर जी की आराधना में लीन थे, ये हाथ फैला करके उनके सामने हाथ करे, कुछ दे दो, कुछ दे दो। तो एक शिव भक्त ने उसके हाथ में बिल्व पत्र था, इसके हाथ में बिलपत्र पकड़ा दिया। जैसे इसके हाथ में बिलपत्र पकड़ाया, इसने उस बिलपत्र का स्पर्श किया, ये मेरे खाने लायक थोड़ी है। और उसने उस कन्या ने, उस चांडाल की बेटी ने, उस अंधी कन्या ने, उस कोड़ी कन्या ने उस बिल पत्र को गुस्से में अपने हाथ से झटक करके फेंक दिया, और वो जाकर के महाबलेश्वर शिवलिंग के ऊपर गिरा। जाकर के प्रेम से कहो ओम नमः शिवाय। उसने चढ़ाया नहीं था भगवान शिव जी पर, न उसको पता था कि शिव जी कैसे होते हैं, क्योंकि वो तो जन्म से अंधी थी ना, पूर्व जन्म की उसको कोई स्मृति थी नहीं कि वो कौन थी, कैसे अच्छे जन्म में कुल में उसका जन्म हुआ था, और कैसे मन को बिगाड़ करके जीवन बर्बाद कर लिया। उन्होंने बिलपत्र दिया, उसने झटक करके फेंक दिया, वो शिवलिंग जाकर के गिरा भगवान श्री महाबलेश्वर जी के ऊपर। साथियों, शिवलिंग के मस्तक के ऊपर जब वो बिल्व मंजरी, जब वो बिल्व पत्र गिरा हुआ है, संयोग बस उस दिन चतुर्दशी की रात्रि थी। चतुर्दशी और त्रयोदशी की रात्रि भगवान शिव जी की विशेष रात्रि मानी जाती है, शिवरात्रि और प्रदोष। ये भगवान शिव जी की रात्रियां हैं, तो संयोग बस वो चतुर्दशी की रात्रि थी। अब उस शिव भक्तों के पीछे चली जा रही थी, तो उसका रात्रि का जागरण भी हो गया, और अज्ञानतावश उसके हाथों से एक बिल्व पत्र भगवान शंकर जी के ऊपर भी चढ़ गया। लौट करके घर आई, कई दिनों से भोजन किया नहीं था, भूख से आतुर थी, भूख से व्याकुल थी। एक दिन लेटी हुई थी वो कन्या, और लेटी लेटी उसके शरीर में से प्राण निकल गए। जैसे उसके शरीर में से प्राण निकले, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्राण निकले, और जैसे उसकी आत्म शरीर में से जो प्राणों की आत्मा थी, वो आत्मा सीधी, वो प्राण सीधे कैलाशपति भगवान शंकर जी के चरणों में समाहित हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो उस चांडालिनी की पुत्री, जिसका इस जन्म में एक भी पुण्य नहीं था, केवल अज्ञानतावश उसने भगवान शंकर जी के ऊपर, भगवान श्री महाबलेश्वर जी के ऊपर झटक करके गुस्से में
बिलपत्र चढ़ा दिया था, तो मरने के बाद में उसके प्राण भगवान शंकर जी के चरणों में पहुंच गए। ये भगवान श्री महाबलेश्वर जी के ऊपर भूलवश भी, अज्ञानतावश भी एक बिल्वपत्र चढ़ाने का ये फल है। तो जब अज्ञानतावश बिल्वपत्र चढ़ाने का इतना फल मिलता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो ज्ञान के सहित भगवान श्री महाबलेश्वर जी के दर्शन करेगा, ज्ञान के सहित जो भगवान महाबलेश्वर जी का पूजन करेगा, ज्ञान के सहित जो भगवान महाबलेश्वर जी की आराधना करेगा, इसमें लेस मात्र संदेह नहीं है कि भगवान महाबलेश्वर उसका उद्धार नहीं करेंगे। महाबल शिव जी की पूजा ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी निवृत्ति प्रदान करती है। इस संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है। मैं आपको 5 मिनट में उस पावन कथा को श्रवण कराता हूँ। इक्ष्वाकु वंश में एक राजा हुए भगवान श्री राम जी के पूर्वज, जिनका नाम था मित्रसह। बड़े धर्मात्मा राजा थे, बड़े पुण्य आत्मा राजा थे। मित्रसह राजा के समय में धरती माता पर 2 बड़े बड़े राक्षसों ने जन्म ले लिया था। एक का नाम था कमठ है और उसका एक छोटा भाई था, उसका नाम था चमट है। कमठ का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, आतंक बहुत बढ़ गया था। एक बार धर्मात्मा भगवान शिव जी के महान भक्त राजा मित्रसह ने उस कमठ नाम के असुर के लिए समाप्त कर दिया। जब मित्रसह नाम के इक्ष्वाकु वंशी राजा ने, सूर्यवंशी राजा ने, रघुवंश जी की बहुत पीढ़ी के पहले थे राजा, इसलिए रघुवंश नहीं, इक्ष्वाकु वंश, वही इक्ष्वाकु वंश आगे चल करके रघुवंश बना। कमठ जैसे पापी का, कमठ जैसे अत्याचारी का मित्रसह राजा ने समाप्त कर दिया, उसको मार दिया। तो कमठ का जो छोटा भाई था चमट, इस पापी असुर ने मन में संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा करी, मैं अपने भाई का बदला लूंगा। मायावी था ये चमट। इसने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और राजा मित्रसह के यहाँ पर ये रसोईया बन गया। धीरे धीरे ये राजा मित्रसह जी के यहाँ पर मुख्य रसोईया बन गया। इसकी चाल थी। एक दिन राजा मित्रसह ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को अपने राजमहल में भोजन के लिए, प्रसाद के लिए आमंत्रित किया। चमट नाम का ये राक्षस ब्राह्मण बना था, मुख्य रसोईया बना था। इसने प्रसादी तैयार करी वशिष्ठ जी के लिए और इसने प्रसादी में गाय माता के मांस को, मनुष्य के मांस को भोजन पदार्थ बना करके थाली में परोस दिया। जैसे आसन पर त्रिकालदर्शी श्री वशिष्ठ जी महाराज प्रसाद पाने के लिए बैठे और उन्होंने जैसे प्रसाद का दर्शन किया, थाली में भोजन का, अरे राम 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 राम, उनकी आत्मा ने गवाही नहीं दिया, तत्काल खड़े हो गए और गुरु वशिष्ठ जी ने क्रोध में भर करके राजा मित्रसह को श्राप दे दिया, राजन तूने अपने कुल गुरु के लिए राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया और ये मांसाहार रख दिया मेरी थाली में। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू राक्षस बन जा। लेकिन जैसे भेद खुला कि इसमें राजा मित्रसह की कोई गलती नहीं है, वो तो चमट नाम का राक्षस यहाँ अपने भाई का बदला लेने के लिए ये मायावी रसोईया बन करके आ गया था। वशिष्ठ जी ने कहा श्राप तो दे ही दिया है, वापस तो नहीं हो सकता, गलती तो तुम्हारी है। बुलाया तो मुझे तुमने है और तुमने रसोई में जाकर देखा भी नहीं कि मुझे क्या बन रहा है। मैं फिर भी श्राप में परिवर्तन करता हूँ, राक्षस तो बनना पड़ेगा क्योंकि संतों का श्राप वापस नहीं हो सकता है। लेकिन अब तुम राक्षस बनोगे केवल 12 साल तक।
मित्र सह नाम के राजा को तो गुरु वशिष्ठ जी को धन्यवाद करना चाहिए था, क्योंकि आज यदि इतना बड़ा महात्मा मांस भक्षण कर लेता, सारा संतत तो नष्ट हो जाता। लेकिन मित्र सह ने क्षमा प्रार्थना न करी और इसने उल्टा कमंडल में से जल लिया और गुरु वशिष्ठ को श्राप देने लगा। इस मित्र सह नाम की राजा की पत्नी थी, जिनका नाम था मदयंती। मदयंती ने अपने पति का हाथ पकड़ा, स्वामी जी क्या करते हो, ये अपने गुरु भगवान है और अपने गुरु को श्राप नहीं दिया जाता है, अपने गुरु से क्षमा याचना करी जाती है, गलती अपनी है, उल्टा आप इनको श्राप देने को तुले हो, माफी मांगो। पत्नी के समझाने पर राजा मित्र से को समझ में आया और जो मंत्र पढ़ करके गुरु वशिष्ठ जी को श्राप देने के लिए जल अपने हाथ में लिया था, उसने वो जल श्राप वाला अपने पैरों पर छोड़ दिया। जैसे वो श्राप का जल मित्र से के हाथों से उसके ही पैरों पर गिरा, उसके पैर काले पड़ गए। उसी दिन से मित्र सह का नाम राजा कलमासपाद पड़ गया। कलमास मतलब काले और पाद मतलब पैर, कलमासपाद नाम पड़ गया। एक बार वह राक्षस बने हुए, वही राजा मित्र से जो 12 साल के राक्षस बने थे, उनके पैर तो काले पड़ ही गए थे। एक जंगल में तपस्वी महात्मा और तपस्वी महात्मा के ब्रह्मचारी पुत्र उन दोनों को पकड़ करके उनको मारने लगा। महात्मा जी की पत्नी ने अपने पति और पुत्र को छोड़ने के लिए इस कलमासपाद नाम के राक्षस से अनुनय किया, विनय करी, परंतु उस राक्षस ने एक नहीं सुनी। तो मुनि पत्नी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि हे कलमासपाद, तू है तो इक्ष्वाकु वंश का राजा, एक बार तूने महात्मा का अपराध किया, वशिष्ठ जी का, इसलिए तुझे 12 सालों के लिए राक्षस बनना पड़ा और आज तू राक्षस बन करके मेरे पति और मेरे पुत्र को मार रहा है। मैं तुझे श्राप देती हूँ, जब तू राजा बन जाएगा 12 वर्षों के बाद में, और 12 वर्षों के बाद जब तू राक्षस राजा बनेगा, भूल करके भी कभी अपनी पत्नी के साथ में समागम करेगा तो उसी दिन तेरा वंश समूल नष्ट हो जाएगा, मैं श्राप देती हूँ। महात्मा जी की पत्नी ने इस प्रकार से क्रोध में आकर के इस राजा कलमासपाद जो राक्षस बना था श्राप दे दिया। 12 वर्ष की अवधि जब पूरी हो गई, ये राजा मित्र सह कलमासपाद श्राप से मुक्त हो गए और एक दिन अपने पत्नी के पास में गृहस्थ आश्रम का समागम करने के लिए पहुंचे। इनकी पत्नी मदयंती ने समझाया, स्वामी आपको श्राप लगा है, यदि आज आप हमसे संयोग करोगे तो अपना ये वंश तत्काल नष्ट हो जाएगा। राजा कलमासपाद को उदासीनता आ गई, वैराग्य आ गया, और वैराग्य आ गया उसी दिन उन्होंने अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी है। वो स्वयं वन को चल दिए अपनी पत्नी के साथ में। लेकिन उन महात्मा और महात्मा के बेटा को मारा था, ब्रह्म हत्या इनको लगी थी। वैराग्य चढ़ गया, भगवान शंकर जी की भक्ति करते थे, लेकिन ब्राह्मण महात्मा को और ब्राह्मण महात्मा के पुत्र को मारा था। ब्रह्मत्या के पीछे पीछे चली। राजा कलमासपाद ने ब्रह्म हत्या की समाप्ति के लिए अनेक जप, अनेक तप, दान, व्रत किए, परंतु ब्रह्म हत्या उनसे चिपटी रही। अंत में वह शिव भक्त कलमासपाद नाम का राजा एक भारत के महान संत गौतम ऋषि के शरण में गए और गौतम ऋषि से प्रार्थना करते हुए पूछा, प्रभु मैंने राज्य पाठ सब छोड़ दिया, लेकिन मैंने जो महात्मा जी का अपराध किया था वो ब्रह्म हत्या अभी भी मेरे पीछे लगी है। अब तो मैं उदासीन हो गया, मुझे घर से, राजमहल से, किसी से कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ भगवान का भजन करता हूँ।
लेकिन ब्रह्म हत्या मेरे पीछे लगी है। ये ब्रह्म हत्या कैसे नष्ट होगी, ये ब्रह्म हत्या कैसे खत्म होगी? महामुनि श्री गौतम ऋषि ने कहा, पश्चिमी भारत में जो समुद्र है और समुद्र के तट पर स्थित जो गोकर्ण तीर्थ क्षेत्र है, उस गोकर्ण तीर्थ में भगवान श्री महाबलेश्वर है। रावण जिनको कैलाश पर्वत से भगवान शंकर जी के यहाँ से भगवान शिव जी का आत्म तत्व लिंग लेकर के आया है, गणेश जी ने उनकी स्थापना समुद्र के तट पर महाबलेश्वर के नाम से गोकर्ण क्षेत्र में करी है। तुम गोकर्ण क्षेत्र जाओ और महाबलेश्वर जी का दर्शन करो, महाबलेश्वर जी का पूजन करो, महाबलेश्वर भगवान जी की आराधना करते रहना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भगवान महाबलेश्वर जी की कृपा से ये जो श्राप, ब्रह्म श्राप लगा हुआ है, ब्रह्म हत्या का श्राप लगा हुआ है, ये नष्ट हो जाएगा। राजा कलमाशपाद गौतम ऋषि की बात को मान करके सीधे गोकर्ण क्षेत्र पहुंचे हैं महाराष्ट्र में, और श्री महाबलेश्वर भगवान महादेव का दर्शन किया, उनका अभिषेक किया। और जैसे अभिषेक किया है, भगवान शंकर जी की आराधना करी है, और आराधना करते 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 एक दिन भगवान शंकर जी उस शिवलिंग में से प्रकट हुए। उस शिवलिंग में से प्रकट होकर के राजा कलमाशपाद को दर्शन दिया। कलमाशपाद को दर्शन दे करके भगवान शंकर जी ने जो उनके पीछे वो ब्रह्म हत्या लगी थी, उस ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्म हत्या को अपने त्रिशूल पर धारण किया और भगवान महाबलेश्वर ने राजा कलमाशपाद को सशरीर शिव पद प्राप्त कराया है। तो जिन राजा कलमाशपाद के लिए ब्रह्म हत्या लगी थी, उन्होंने भी महाबलेश्वर महादेव की आराधना करी, महाबलेश्वर भगवान का हृदय से पूजन किया, महाबलेश्वर महादेव का अभिषेक किया, तो भगवान शिव जी की कृपा से राजा कलमाशपाद की ब्रह्म हत्या से निवृत्ति हो गई, उनको शिव पद प्राप्त हो गया। साथियों, भगवान श्री महाबलेश्वर केवल भक्तों को भक्ति ही प्रदान नहीं करते, बल्कि पापियों के पाप को भी नष्ट करते हैं, अज्ञानियों के अज्ञान को भी नष्ट करते हैं। और अज्ञानतावश या ज्ञानवश किसी को गौ हत्या या ब्रह्म हत्या लग गई हो, यदि वो साहार्द पर्वत क्षेत्र गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के भगवान श्री महाबलेश्वर जी का दर्शन कर लेता है, उनकी आराधना कर लेता है, तो महाबल को मारने वाले भगवान श्री महाबलेश्वर, रावण के बल को खर्व करने वाले भगवान श्री महाबलेश्वर ब्रह्म हत्या और गौ हत्या के जैसे पापों को भी नष्ट करके साधक बना देते हैं, बड़े से बड़े पापी को भी परम भक्त बना देते हैं। ऐसे श्री गोकर्ण क्षेत्र में विराजित भगवान श्री महाबलेश्वर जी के पाद पद्मों में मैं वंदन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ, और देवों के देव महादेव भगवान श्री बाबा महाबलेश्वर जी से प्रार्थना करता हूँ, हे बाबा महाबलेश्वर, जो गोकर्ण क्षेत्र में आकर के आपका दर्शन करे, आपकी आराधना करे, आपके पूजन करे, आप उन सब पर अनंत कृपा बरसाना। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, बोलो महाबलेश्वर पावन धाम की जय, श्री महाबलेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय, श्री गोकर्ण क्षेत्र की जय, हर हर महादेव। साथियों, आज हम लोगों ने बहुत विस्तार से और बहुत भाव से श्री महाबलेश्वर महादेव की पावन कथा को श्रवण किया, और आज की कथा को मैं यहीं पर विश्राम करता हूँ। कथा तो और भी सुनानी थी, लेकिन मेरा अब आगे क्रियाओं का समय हो गया। निवेदन करना चाहता हूँ आपसे, कल फिर मैं 1 घंटे के लिए, क्योंकि कल श्रावण का विश्राम दिवस है, कल श्रावण माह है, मध्य प्रदेश का पूरा हो जाएगा, महाराष्ट्र का भी चलेगा, महाराष्ट्र का भी श्रावण 15 दिन और चलेगा। लेकिन कल उत्तर भारत का जो
श्रावण है, कल विश्राम हो जाएगा, तो कल हम विश्राम की कथा बोलेंगे। आप लोग जरूर से जैसे अभी तक जुड़े रहे, श्रावण माह तक ऐसे जुड़िएगा। और कल हम लोग देखो, ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की पूरी कथा श्रवण करा दो, लेकिन भगवान शिव जी का धरती पर जो पूर्ण रूप है, जिनका नाम है भैरव, भैरव नहीं, जिनका पूरा नाम है काल भैरव, जब तक श्री काल भैरव जी की कथा ना सुनो, तब तक भगवान शिव जी की पूरी कथा श्रवण करने का फल प्राप्त नहीं होता है। तो कल भगवान शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार श्री हनुमान जी की कथा को भी श्रवण करेंगे। और कल श्रावण के विश्राम दिवस पर हम लोग भगवान शंकर जी के पूर्ण अवतार श्री काल भैरव जी की पावन कथा को श्रवण करेंगे। साथियों, आज की कथा को विश्राम भगवान श्री महाबलेश्वर, द्वादश ज्योतिर्लिंग, भगवान बाबा बर्फानी आप सबके ऊपर महान कृपा बना के रखें, ऐसी मैं प्रार्थना भगवान श्री महादेव से करता हूँ। हर हर महादेव। एक निवेदन और करूंगा, धर्म पथिक पेज पर आपके लिए ये शिव महिमा की कथा कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा कैसी कथा लगी। और ये धर्म पथिक जो पेज हमारा है, ये आपको कैसा लगा, ये आपको क्या शिक्षा दे रहा है, इस पेज से जुड़ करके आपको कहीं बुरा तो नहीं लग रहा? यदि आपको धर्म पथिक पेज से जुड़ करके अच्छा लग रहा है, इस पेज पर आकर के आपको सनातन धर्म की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो आप लोग जरूर से रिकमेंड करिएगा। और आप लोग जरूर से अपनी अपनी इस पर अपनी सबकी अपने अपने सुझाव दीजिएगा, समझाइश दीजिएगा। और इस धर्म पथिक पेज को अधिक से अधिक शेयर करके इस पेज से और भक्तों को भी लाभान्वित करिएगा। आप सबके लिए हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय भोले, जय भोले।